शुभ आशीर्वाद देने के लिए। आज भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। प्रत्येक अवतार का एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य होता है कि संसार के जो आत्ताई लोग हैं उनसे इस धरती को मुक्त करने का मात्र एक उद्देश्य को लेकर के धरती पर साक्षात नारायण का अवतार होता है। वो उद्देश्य होता है कि जिनको जो कार्य दिया गया है, जो कर्तव्य उनको अपने जीवन में पूरा करना है, उसको पूर्ण करने के स्थान पर जो लोग भोग विलास में डूब जाते हैं और धरती पर अत्याचार और अन्याय का तांडव नृत्य करते हैं, उससे इस धरती को मुक्त करने के लिए और साक्षात नारायण इस धरती पर आते हैं। उसी अवतारों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में छठा अवतार जो दस अवतार जो हुए हैं, उस अवतार में छठा अवतार भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। एक भ्रांतियां फैलाई गई समाज में कि वो क्षत्रिय के शत्रु थे। सबसे बड़े अगर सुहृद, सबसे बड़े शुभचिंतक, सबसे अधिक क्षत्रियों की पुनर्प्रतिष्ठा करने वाले अगर कोई थे तो वो भगवान परशुराम थे। राजा बनकर के क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के उसके पश्चात भी जो अपने कर्तव्य से च्युत हो गए थे, विलासिता में डूब गए थे, अब उसके आधार पर जो क्षत्रिय कुल को कलंकित कर रहे, सभी ऐसे क्षत्रिय लोग नहीं थे, लेकिन जिनके कारण क्षत्रिय कुल कलंकित हो रहा था, उस कलंक को धोने के लिए, मार्जित करने के लिए और फिर से क्षत्रिय कुल का की जो मान वंदना है उसको स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम आए थे। वे जानते थे कि हम कौन हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति भूल जाता है कि हम कौन हैं। वो मनुष्य के रूप में आए थे, उनको नर लीला करनी थी इस धरती पर, इसलिए एक मनुष्य को पुनः अपने आप में विश्वास स्थापित हो। जब संसार के लोग अपने में विश्वास खो देते तब नारायण फिर से मनुष्य के अंदर में विश्वास की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं। क्योंकि मनुष्य से बढ़कर के और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं है। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। जब इस अपनी महानता को मनुष्य खो देता है, अपनी भूमिका को मनुष्य खो देता है, जब वो सोचने लगता है मैं निरीह हूं, अब मेरे कल्याण के लिए नारायण तुम खुद आओ, तो नारायण आते हैं पुनः मनुष्य के अंतस में विश्वास की स्थापना करने के लिए। मनुष्य तू बड़ा महान है, इसलिए मनुष्य के रूप में कि देखो मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सब तुम कर सकते हो। तो फिर से मनुष्य के अंदर, इस धरती के प्राणियों के अंतस में पूर्ण विश्वास की स्थापना करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में साक्षात विष्णु इस धरती पर अवतरित हुए थे, छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। वो किसी के दुश्मन नहीं थे, किसी के दुश्मन नहीं थे। नारायण वाला किसी के दुश्मन क्यों हो सकता है? वो तो क्षत्रिय कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए आए थे और उसका उदाहरण भी है। लोग कहते हैं ना क्षत्रियों का संहार करने के लिए आए, कहते हैं 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। अरे 21 बार चुन चुन करके उनका संहार किया कि जो राजा बन करके राजा के पद को कलंकित कर रहे थे, भोग विलास में डूब गए थे, अत्याचार कर रहे थे। ऐसे लोगों को धरती से मुक्त करने के लिए जब भगवान परशुराम चले हैं तो मिथिला के ऊपर तो आक्रमण नहीं थे। राजा जनक एक परंपरा वहां पर राजाओं की थी, जो भी राजा बनते थे उनको लोग जनक बोलते थे। तो उस
राजा जनक के राज्य के ऊपर तो वो प्रवेश भी नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो धर्म के अनुकूल अपने राज्य काज को चला रहे थे। अयोध्या में तो उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया, दशरथ के राज्य में तो गए भी नहीं वो। ऐसे अनेकों राजाओं के राज्य थे जिसमें परशुराम जी नहीं गए। लेकिन हाँ, 21 बार चुन चुन करके इस धरती पर जो अत्याचारी लोग हैं उसे इस धरती को मुक्त किया। और जो राज्य प्राप्त हुआ उसका क्या किया परशुराम जी? प्रश्न है कि वो राजाओं को तो समाप्त किया, ऐसे अत्याचारी राजाओं को, लेकिन उसे जो धरती प्राप्त हुई उसको क्या किया? 15 भागों में विभक्त किया। उस धरती को 15 भागों में विभक्त किया और 5 भाग, आपको आश्चर्य हो गया, शूद्र कुल में जन्म लेने के पश्चात भी जिनमें क्षत्रिय का गुण था, शूद्र कुल में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन उनको क्षत्रिय का गुण है, वो शस्त्र संचालन जानते हैं, अस्त्र संचालन जानते हैं, युद्ध कर सकते हैं, अच्छा से मैनेजमेंट कर सकते हैं राज्य का। ऐसे शूद्रों को चुन करके धरती का 5 भाग यानी 1/3 हिस्सा में उन शूद्रों को राजा बना करके उन्होंने स्थापित किया। और बाकी 3 भाग उन्होंने फिर से क्षत्रियों को दिया, 3 भाग वैश्यों को दिया और 3 भाग जो भारतवर्ष के मध्य में चित्रकूट से लेकर के दंडकारण्य के बीच में जो ऋषि कुल थे, यानी यूनिवर्सिटीज थे, हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज थे जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, वो जंगलों में स्थापित थे और ऋषियों के द्वारा संचालित थे। तो उन यूनिवर्सिटीज को उन्होंने 3 भाग बांट दिया। ब्राह्मणों को 1 इंच जमीन भी उन्होंने नहीं दी। और ब्राह्मण लोग आए, उन्होंने कि महाराज साहब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, आपने हमें अंगूठा रोपने के लिए भी जगह नहीं दी। परशुराम ने क्या उत्तर? आज वंशवाद के आधार पर जो जगह जगह राजनीति चल रही है, इस प्रजातंत्र में राजतंत्र की छौंक लगाई जा रही है, परशुराम उनके लिए एक सबक है। परशुराम से उनको शिक्षा लेने की जरूरत है। ये मुलायम सिंह की औलाद, ये हमारे जो है सो जो भारत बिहार प्रांत के जो राजा बने हुए हैं उनकी औलाद, और अन्य प्रांतों में जो वंशवाद के आधार पर प्रजातंत्र को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, परशुराम से उनको शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हंस करके ब्राह्मणों को कहा कि अरे अपने अपने कुल के व्यक्ति को तो वो संपदा दी जाती है जिसको वो खुद कमाता है। जैसे बांके बाबू ने जो संपदा कमाई है, अब हम जाएंगे मांगने के लिए तो हमको तो हो सकता है कि कुछ दे दें, लेकिन वो उचित नहीं होगा। उस संपदा को उनको अपने पुत्रों को सौंपना है, उसके लिए उन्होंने संपदा कमाई है। तो परशुराम ने कहा कि हमने तो कोई संपदा कमाई नहीं है, तो अपने जो परिवार के लोगों को हम कहां से दे संपदा, आपको कहां से दे? हमने तो अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं। ये कुठार और ये धनुष देख रहे हैं, जो हमारे उपकरण है वो भी हमको भगवान शिव ने दिया है, वो भी अपना नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, हम कहां से आपको दें? लेकिन उन्होंने जिद किया कि नहीं, हमारे कुल के हैं, आप कुछ तो दीजिए। तब वो गए हैं जो आज का कर्नाटक है, वहां तक पहुंचे हैं, समुद्र के किनारे खड़े हुए। भगवान शिव के द्वारा दिए गए धनुष का संधान उन्होंने समुद्र की ओर किया है और समुद्र से प्रार्थना की है, मैं बाण छोड़ रहा हूं, जहां तक मेरे बाण जाएंगे वहां तक आप हट जाएंगे। आई वॉन्ट टू रिक्लेम दिस सी। आज भी विज्ञान के द्वारा समुद्रों को रिक्लेम किया जा रहा है। अभी आधा बॉम्बे ऐसा रिक्लेम करके, समुद्र को रिक्लेम करके बनाया गया है। तो भगवान परशुराम ने रिक्लेम किया, समुद्र से धरती मांगी, स्वार्जित संपत्ति थी परशुराम की। कहा कि आइए आप यहां पर बसिए। ब्राह्मणों को आज इसलिए उस क्षेत्र को कन्याकुमारी से लेकर के और गोवा तक का जो क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र, उसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। और यहां हम लोग जयंती मना रहे हैं परशुराम की, लेकिन बड़े धूमधाम से जयंतियां मनाई जा रही होगी, मध्य प्रदेश से लेकर के और वहां कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है
बहुत धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। ऐसी कई जयंतियों में शामिल हुआ जिसमें मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उस समय कई ऐसे कार्यक्रम में मुझको लोगों ने आमंत्रित किया और मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ एक शिशु, मैंने जाकर के वहां उन कार्यक्रमों में भाग लिया। लेकिन परशुराम के बारे में लोग जानते नहीं, उनको मिस रिप्रेजेंट किया गया है। वो समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए आए थे। जैसा आपको बताया कि उन्होंने युद्ध में जो विलासिता के पिपासु नर पशु राजा बनकर के बैठे हुए थे, उनका जो उन्होंने संहार करके जो राज्य हासिल किया है, उसमें से 1/3 शूद्रों को राजा बना दिया, 1/3 क्षत्रियों को फिर से वहां पर राजा बनाया, 1/3 वैश्यों को बनाया और 1/3 जो बचा उसमें ऋषि कुल को उन्होंने दिया, विश्वविद्यालयों को दिया कि विश्वविद्यालय हमारे ठीक से चले। और तब फिर ब्राह्मणों को अपने अर्जित की हुई अपनी संपत्ति जो समुद्र से उन्होंने रिक्लेम किया, उसमें उन्होंने उसको बसाया, जिसको आज भी परशुराम क्षेत्र कहा गया है। आपको आश्चर्य होगा, आपको ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव के द्वारा दिए गए धनुष और परशु को धारण करके अकेले युद्ध के लिए चल पड़े थे। सेना थी उनके पास, एक प्रचंड सेना, चक्रवात के रूप में काम करने वाली सेना उनके पास थी। उनके जो 3 कमांडर थे वो शूद्र कुल में उत्पन्न 3 कमांडर थे। उनके जो 3 सेनापति थे वो शूद्र कुल में उत्पन्न थे। तो इस तरह से समरसता का व्यवहार, जिस समरसता का व्यवहार आज भी हम नहीं स्थापित कर सके हैं, समाज में समरसता का व्यवहार, जिस समरसता की स्थापना के लिए भगवान राम आए थे, कभी जिस समरसता की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण आए थे। समरसता ये मनुष्य का एक समाज होता है, उसके समाज के अतिरिक्त जो अन्य समाज है उनके साथ भी समरस हो। जैसे हम परशुराम, हमारा एक समाज है परशुराम का समाज, लेकिन हमारे समाज के अतिरिक्त भी बहुत समाज है, उनके साथ भी इस भारत माता की संतान होने के कारण समरसता का व्यवहार। तो परशुराम आए थे उस समरसता की स्थापना के लिए, सद्भाव की स्थापना का, और दोनों की स्थापना भगवान परशुराम ने की है। ये एक अद्वितीय विषय परशुराम का है, जो आज का युग चल रहा है, जिस युग में जाति पाति से लोग जो है सो आज ग्रसित हो गए हैं, उससे उठने के लिए भगवान परशुराम के जीवन पर छत्र पर और दृष्टिपात करने की आज आवश्यकता है। भगवान परशुराम का जीवन और समीचीन, अर्वाचीन नहीं। और इसके बाद जब उन्होंने लीला संवरण किया, भगवान राम के साथ जो उनका संवाद हुआ है वो अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, बालकांड में जो लिखा है, वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आए हैं वीर रूप धारण किए हुए, जहां पर भगवती सीता का स्वयंवर हुआ है वहां पर पहुंचे। उनके मन में आक्रोश है कि भगवान शिव का धनुष वो तोड़ने के लिए नहीं था, वो पूजनीय था, उससे सबक लेने की आवश्यकता थी। किसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया? तो भगवान राम और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पठनीय और गुणनीय है। क्षत्रिय कुलभूषण प्रभु श्री राम, रामावतार, वो कहते हैं, वे कहते हैं शिव धनु तोरण हारिए हारा, कोई है को एक दास तुम। हे परशुराम, आपके ये भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा,
ये नहीं कहते मैं क्षत्रिय कुलभूषण प्रभु राम, उसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। कोई एक आपका दास होगा प्रभु। आप देखिए किस तरह का समन्वय है आपस में, और लंबा संवाद चलता है। लक्ष्मण की भौहें टेढ़ी हो जाती है परशुराम को देख करके, लेकिन परशुराम शांत बैठे हुए हैं। लेकिन परशुराम का परशु जो है वो संचालित नहीं हो रहा है। मन में प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अवतार की और अवधि समाप्त हो गई, मेरे बाद जो 7वां अवतार राम का होने वाला था अवतार तो नहीं हो गया। तो भगवान परशुराम कहते हैं तो खेचहूं चाप मिटे संदेह, मेरा धनुष उठाइए। क्योंकि उनको कहा गया था कि आपके धनुष की चाप को कोई जो चढ़ा देगा समझ लेना कि प्रभु राम का अवतार हो गया। उन्होंने दिया, खेचत चाप आप उछली आया। परशुराम मन विस्मय भय, उनके मन में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, तो प्रभु राम का अवतार हो गया। और इसके बाद प्रभु राम की वंदना करते हुए चले गए महेंद्र पर्वत पर। आज भी वो जीवित है। अन्य अवतारों में और परशुराम के अवतार में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? और लोगों आए यहां पर नरलीला किए, अपना काम समाप्त किए और चले गए, लेकिन परशुराम आज भी जीवित है। अपनी भूमिका को आज भी वो अदा कर रहे हैं। महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए, वहां चले गए और भगवान राम की स्तुति करते हुए चले। एक तरफ प्रभु राम कहते हैं कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, प्रभु आपका कोई दास होगा, और दूसरे तरफ परशुराम जब मालूम हो गया कि रामा अवतार हो गया है तो उनकी वंदना करते हुए चले गए। कहां है संघर्ष समाज में? कहां है संघर्ष? कहीं संघर्ष। संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए, अत्याचार और अन्याय से मुक्त करने के लिए भगवान परशुराम आए थे। इस बात का दिव्य संदेश, और आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम ने अवतरित होकर के हम सब लोगों को दिया है। हम लोगों के पुण्य का उदय हुआ है कि आज उनका स्मरण कर रहे हैं। भगवान राम 12 बजे दिन में आए थे, भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात में आए थे, लेकिन भगवान परशुराम अक्षय तृतीया के दिन एक पहर रात जब बीत गई थी, सिर्फ एक पहर रात बीती थी, तो परशुराम आए थे। तो इसलिए मनु की संतान होने के कारण भगवान परशुराम के जीवन से शिक्षा लेते हुए कि अत्याचार का अंत निश्चित है। हम मनुष्य रूप में जो इस धरती पर आए हैं वे उसके सूत्रधार हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, ये संदेश देने के लिए आए हैं। जिस धरती पर हम रहते हैं वो भारत माता की संतति होने के कारण हम सब परस्पर बंधु हैं, परस्पर हम भाई हैं। ये संदेश सुनाने के लिए परशुराम आए थे। जय श्री राम, जय परशुराम। बहुत